अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम जो है 10th क्लास केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालें। तो मैं आज आपके लिए वीडियो में केमिस्ट्री के 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि शिरतिया बोर्ड में आएंगे आंसर्स। ये मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, इसको आपने अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। तो हमारे पास पहला सवाल आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आगे सवाल आपके पास आ सकता है व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो सकता है। केमिकल रिएक्शन कैन आइदर गो इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। केमिकल रिएक्शन जो है वो दोनों तरफ डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, और ओनली इन वन डायरेक्शन। या तो दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, या जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। दी वंस दैट गो इन टू डायरेक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ऐसा होता है कि वो टू डायरेक्शन में जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। एंड यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय द एरोज गोइंग इनटू डायरेक्शंस लाइक द एग्जांपल्स बिलो। मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिए है, उसके आप कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये जो है H2O एक केमिकल रिएक्शन है, इन्वर्स रिएक्शन हो रहा है, जैसे फॉरवर्ड और रिवर्स का जिक्र हुआ था, ये वो रिएक्शन है। फिर H प्लस और ये सिंगल का रिएक्शन है। तो नीचे एग्जांपल दी हुई है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में, डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली अकर्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट्स व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स। आपका क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो ओनली अकर होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, जो टकरा के वापसी आए, एंड इट्स व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये तब होता है जब एक फॉरवर्ड रिएक्शन तब वो इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। These equations are dynamic because the forward and reverse reactions are still occurring. ये जो इक्वेशंस हैं आप डायनेमिक इसलिए हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस हैं और स्टिल जो है वो अपने आपस में टकराव करती हैं। बट द टू रेट्स आर इक्वल एंड अनचेंजिंग, सो दे आल्सो एट इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, say that you prepare a solution that is saturated with an aqueous solution। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया सैचुरेटेड में एक्वस सॉल्यूशन में किसका, NaCl का। इफ यू देन ऐड सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, उसमें आप जो है वो सॉलिड क्रिस्टल्स ऐड कर लेते हैं NaCl के। फिर NaCl will be simultaneously dissolving and recrystallizing with the solution। अब हम पढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड सवाल हो सकता है व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, रिएक्शन की रिएक्शन एसिड्स की रिएक्शन क्या क्या है। तो हम देखते हैं द रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड सच एज, एक रिएक्शन है फॉर एग्जांपल सच एज HCl, HCl इज मिक्स्ड विद अ बेस सच एज NaOH और NaOH। HCl मैंने आपको नीचे एग्जांपल दी है, HCl aqueous प्लस NaOH aqueous into NaCl aqueous प्लस H2O। फिर एक बार ये आपस में मिक्स हो गए। इसका नीचे इस जो मैंने आपको जो है इक्वेशन लिखवाई है, इसका मेन थ्योरी फॉर्म में भी है, वेर एन acid and base are combined, HCl and NaOH are combined, water and salt are the products. Salts are ionic compounds containing a positive ion other than H positive and a negative ion other than the hydroxide ion OH and OH negative. Double displacement reactions of this type are called neutralization reactions. We can write an explained version of this equation with aqueous substances written in their longer form। ठीक है, तो आप ये आंसर देख लीजिएगा। फिर आता है राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इसके बाद हमारे पास आता है सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय अ सिंपल इंटरेक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सिंपल सॉल्ट इज NaCl। फिर हमारे पास दूसरा आता है न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट दैट आर फॉर्म डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स, hydrogen atoms or hydroxyl ions। They have a pH of around 7 and do not display any acidic or alkaline character। फिर हमारे पास एसिड सॉल्ट आता है तीसरा। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, आर द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मिक्सचर हो। सो देयर इज एन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन of the acid which results in the salts having a pH below 7। फिर हमारे पास चौथा आता है बेसिक सॉल्ट, इसी तरह आता है डबल सॉल्ट। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट सवाल,
व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका आंसर मैंने ये लिख दिया है, ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप इसको समझ में आएगा कि आपकी बुक में से ही लिया गया है, ये पूरा आंसर वही है, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा राइट व्हाट इज एसिड एंड बेस लुईस थ्योरी। ये लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, इसको हम जरा समझ लेते हैं। द आर्हेनियस एंड ब्रॉन्सल लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस आर लिमिटेड। मैंने कुछ जो है वो अंडरलाइन किए हैं, तो आप भी जरा देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करने में हेल्प करेंगे। विच कंटेन्स प्रोटॉन, जे लुईस 1923 प्रपोज a more general and broader concept of acids and bases. According to this concept, an acid is a substance, molecular or ion. एक acid है जो कि substance है, molecule है या ion है, which can accept a pair of electrons, जो कि electrons का pair accept करता है। कब? जब base का substance, molecule या ion which can donate, जो donate करता है अपना एक pair electron का। For example, a reaction between ammonia and boron। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्रिफ्लोराइड takes place by form coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride by donating an electron ammonia and accepting that electron paired by boron trifluoride। अब हम नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एसिड है और ये बेस है हमारे पास, जो कि रिएक्ट हो रहा है, अपना एक एक पेयर दे रहा है, इसके साथ रिएक्ट हुआ। ये है आपका अमोनिया और ये होता है बोरॉन ट्रिफ्लोराइड। अपना इलेक्ट्रॉन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, जिससे हमारा बना बोरॉन ट्रिफ्लोराइड, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आप लाजमी लिखो, इसको लाजमी याद कर लें, ये लाजमी आएगा 100%। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज भी आप देख लीजिएगा, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप जो है वो इसकी जाके समझ लेना कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। फिर कुछ सवाल है हमारे पास, ये है फीचर्स ऑफ एल्कलाइंस, एल्कीन्स, एल्केन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको बुक में से ही आंसर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इसके आंसर्स लिखे नहीं है। फिर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर आता है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, व्हाट इज ओजोन लेयर एंड इट्स एलिमिनेशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर यूजेस। फिर आता है लास्ट में व्हाट आर विटामिन्स एंड देयर टाइप्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, दैट्स द एंड फॉर द वीडियो। press the bell icon and प्लीज गिव योर वैल्यूबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और ये सवाल लाजमी याद कर लीजिएगा, ये लाजमी बोर्ड पेपर में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।